तो गाइस आ गया हूं एलिसीड चैप्टर 381 के साथ। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियोंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। ऊपर हवा में खड़ी यूरिया उसे देख रही होती है। यूरिया कहती है कि आज केडन का डिसाइपल जीवू थियोने के हाथों मारा जाएगा, इसलिए जियोंग को यह बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सब पहले से तय है। लेकिन जियोंग का ध्यान अब भी सिर्फ जीवू पर ही रहता है। यूरिया नोटिस करती है कि इतनी खराब हालत में भी जियोंग लड़ाई पर ध्यान देने की बजाय जीवू की तरफ देख रही है। गुस्से में यूरिया कहती है, तो तुम मुझे इसी तरह इग्नोर करती रहोगी? उसका गुस्सा बढ़ जाता है, आंखें चमकने लगती हैं और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा घूमने लगता है। जियोंग के आसपास की जमीन टूटने लगती है और तभी यूरिया अपनी पावर से अटैक करती है, जिससे पूरी बिल्डिंग जमीन में धंसने लगती है। डिसअपॉइंटेड होकर यूरिया कहती है कि अगर जियोंग सिर्फ उसी पर ध्यान देती तो शायद कुछ कर पाती, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही है। तभी अचानक सामने से एक पावरफुल ओरा गैदर होने लगती है और बिल्डिंग बिखरने लगती है। यूरिया शॉक हो जाती है क्योंकि अब जियोंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज कर रही होती है। उसके चारों तरफ एक वायलेंट विंड टॉर्नेडो जैसा बन जाता है। पास से देखने पर लगता है जैसे जियोंग अनकॉन्शियस स्टेट में है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। यूरिया उस ऑरा के सर्ज को नोटिस करके बचाव के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जियोंग की आंखें सफेद रोशनी की तरह चमकने लगती हैं। यूरिया अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है और स्पाइडर वेब जैसा शील्ड बना लेती है, लेकिन दोनों की पावर्स के क्लैश से जो अटैक होता है वो यूरिया की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह कई कदम पीछे जा गिरती है और नोटिस करती है कि उसका शोल्डर इंजर्ड हो चुका है, जबकि जियोंग अब भी अपनी एबिलिटी एक्टिव रखे हुए है। जियोंग अपनी विंड पावर से यूरिया की तरफ एरोस की तरह लगातार अटैक्स फेंकती है। यूरिया शील्ड बनाकर खुद को बचाती है और सोचती है कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स बिना रुके कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं कर सकता। ये पावर लेवल तो किसी ऐसे अवेकनर की है जो टॉप 50 के लायक हो। जियोंग अब भी अनकॉन्शियस स्टेट में यूरिया को घूर रही होती है। उसका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि आसपास की बिल्डिंग्स तक उसकी विंड एबिलिटी के साथ हिलने लगती है। यह देखकर यूरिया को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी फुल पावर रिलीज करती है। उसके चेहरे पर शार्प ब्लू क्लॉज उभर आते हैं और वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी न्यूली अवेकेंड से नहीं हारेगी। यूरिया अपनी अराकनी स्पीयर एबिलिटी से अटैक करती है, जबकि जियोंग फुल रेज में अपनी डिवाइन विंड अनलीश करती है, जिसमें एक डिवाइन आई जैसी आकृति दिखती है। दोनों अटैक्स टकराने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही उनकी ऑरा से एक मैसिव ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा। दूसरी तरफ थियोन सोचती है कि उसने जोश में ज्यादा पावर यूज कर ली। तभी उसे पीछे से एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा की प्रेजेंस महसूस होती है और एनर्जी का तूफान उसे धकेल देता है। वह हैरान हो जाती है ये कि किस लेवल की पावर है। जियोंग का पावर लेवल देखकर थियोने को गुस्सा आता है, लेकिन वह सोचती है कि पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि जीवू जिंदा है या नहीं। बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से जीवू को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। थियोने खुद को कोसती है कि अगर उसे पता होता तो वह इतनी बिल्डिंग्स नहीं उड़ाती। जीवू असल में एक कोने में छिपा होता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और शरीर से लगातार खून बह रहा होता है। जीवू सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि किसी वर्ल्ड रैंकर की एबिलिटी से इतनी तबाही हो सकती है। अगर उसने आखिरी पल में अपनी पावर को एक सिंगल पॉइंट पर गैदर करके डिफेंड न किया होता तो वह बच नहीं पाता। वह नोटिस करता है कि थियोने उसे ढूंढ रही है, लेकिन शायद उसे मरा हुआ समझकर ज्यादा अलर्ट नहीं है। जीवू डिसाइड करता है कि यही उसका एकमात्र मौका है स्ट्राइक बैक करने का। जैसे ही वह अटैक रेंज में आएगा, सरप्राइज अटैक करेगा। थियोने खुद से बोलती है कि यहाँ कोई बॉडी नहीं है, क्या वह अब भी जिंदा है? तभी वह पीछे किसी प्रेजेंस को महसूस करती है और देखती है कि जीवू भाग रहा है। थियोने शॉक होकर अटैक के लिए रेडी हो जाती है। जीवू उसका डिस्ट्रैक्शन वेट कर रहा होता है। जैसे ही थियोने अटैक रिलीज करती है, जीवू रुकता है, पलटता है और फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। थियोने ऊपर की तरफ बचने की कोशिश करती है, लेकिन जीवू कहता है कि अब वह उसके अटैक रेंज में है। वह अपनी पावर को फिस्ट पर गैदर करके एक एनर्जी बॉल फेंकता है जो थियोने को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। थियोने इंजर्ड हो जाती है और उसका बैलेंस टूट जाता है। गुस्से में वह मल्टीपल स्पाइडर वेब एनर्जी अटैक्स जीवू की तरफ भेजती है। जीवू डिसाइड करता है कि इस बार वह डिफेंड नहीं करेगा बल्कि ब्रेक करके निकलेगा। वह अपनी सोनिक ब्लास्ट स्किल यूज करता है और सारे अटैक्स को एक साथ नष्ट कर देता है। थियोनी शॉक हो जाती है और शील्ड तैयार करती है, लेकिन जीवू लगातार एनर्जी बॉल से अटैक करता रहता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने पहले ज्यादा पावर वेस्ट न की होती तो वह यह सब काउंटर कर सकती थी। अचानक उसे महसूस होता है कि पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है और सामने जीवू है। जीवू एकदम उसके पास पहुंच जाता है। थियोने सोचती है कि वह इतनी जल्दी इतना क्लोज कैसे आ गया, और तभी जीवू अपनी जीरो इम्पैक्ट स्पीयर एबिलिटी यूज करता है। अपनी पूरी पावर उसके शरीर में छोड़ देता है। अटैक सीधा लगता है और थियोने कुछ भी नहीं कर पाती। एनर्जी उसके शरीर को चीरते हुए पीछे की कई बिल्डिंग्स को पार कर जाती है और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है।